देखिए, बिहार की राजनीति में खींचतान चल रही है और इसकी आवाज भले ही सार्वजनिक मंचों तक नहीं पहुंची हो, लेकिन इसका जो असर है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम के बीच जो अंदरूनी रसाकशी चल रही थी, उसने महागठबंधन की राजनीति के भीतर मौजूद असहिष्णुताओं को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान लगातार ये याद दिला रहे थे कि चुनाव के दौरान उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया और बदले में विधान परिषद की एक सीट को लेकर राजद की ओर से आश्वासन दिया गया था। अब जब चुनाव सामने है तो एआईएमआईएम उसी वादे को याद दिला रही है और अपनी हिस्सेदारी मांगती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व इस बार किसी भी कीमत पर अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। मूड में तो नहीं दिख रहा है। पार्टी के भीतर ये आकलन किया गया कि विपक्ष के खेमे में जो सीमित सीटें हैं वो आने वाली हैं और ऐसे में एक सीट किसी सहयोगी दल को दे देना राजनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है और ये राजद नहीं कर सकता। यही कारण है कि एआईएमआईएम की दलीलें और अख्तरुल अमान की सार्वजनिक अपीलें फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के फैसले को प्रभावित करती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। सबसे जो खास बात है, जो दिलचस्प बात है, वो ये है कि ये विवाद केवल एक सीट का नहीं है जो एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल से जिस सीट की मांग कर रहा है। इसके पीछे बिहार की मुस्लिम राजनीति का एक बहुत बड़ा समीकरण है। सीमांचल में एआईएमआईएम ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मौजूदगी दर्ज जरूर कराई है और वो खुद को मुस्लिम समुदाय की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है, पेश करना चाहता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से, ये हर कोई जानता है कि मुस्लिम यादव समीकरण की केंद्रीय पार्टी आरजेडी रही है और ऐसे में यदि एआईएमआईएम को परिषद की सीट मिल जाती है तो उसका संदेश ये जा सकता है कि सीमांचल में उसकी राजनीतिक हैसियत को राजद ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, मान लिया है। लेकिन शायद यही वजह है कि राजद इस मामले में बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है। अब देखिए, चर्चा तो ये भी तेज है कि अगर राजद एआईएमआईएम को सीट नहीं देता तो पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को ही अपना उम्मीदवार बनाकर ये संदेश देने की कोशिश जरूर कर सकती है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सवाल उनके लिए प्राथमिकता है और इसके लिए उसे एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। इससे एक तरफ मुस्लिम समाज के भीतर गलत संदेश जाने से रोका जाएगा, वहीं एआईएमआईएम के उस नैरेटिव को भी चुनौती दी जा सकेगी जिसमें वो खुद को मुसलमानों की अलग राजनीतिक आवाज के रूप में पेश करती है। हालांकि अभी उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने कई नामों पर चर्चा होने की खबरें सामने आ रही हैं। उधर एआईएमआईएम भी दबाव की राजनीति कर रही है। अख्तरुल इमान साफ संकेत दे चुके हैं कि यदि सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो पार्टी अपना रास्ता अलग चुन लेगी। ये बयान सिर्फ विधान परिषद तक सीमित नहीं माना जा रहा है, ये आने वाले राजनीतिक समीकरणों के लिए भी संदेश माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में एआईएमआईएम की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार वो महागठबंधन के साथ किसी न किसी स्तर पर संवाद बनाए रखने में सफल रही है, उसने कोशिश करती रही है उस चीज को लेकर के। लेकिन सीटों और हिस्सेदारी के सवाल पर जब ये सवाल उठते हैं तो हर बार कहीं ना कहीं एआईएमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल की पेच जो है कहीं आकर के फंसती है, कहीं बातें अटक जाती हैं। तो असल सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव एआईएमआईएम को साथ रखने के लिए राजनीतिक समझौता करेंगे या फिर ये जोखिम उठाएंगे कि सीमांचल में एआईएमआईएम अलग राह पकड़े। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व सीट छोड़ने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है और इसलिए अख्तरुल ईमान की दुहाई उनके पुराने वादों की याद और सार्वजनिक दबाव के बावजूद एआईएमआईएम को विधान परिषद की सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर किस चेहरे को मैदान में उतारेगी और क्या वो उम्मीदवार ऐसा होगा जिसके जरिए मुस्लिम समाज को भी संदेश जाए और पार्टी का राजनीतिक संतुलन भी बना रहे। बिहार की राजनीति में कई बार एक सीट का चुनाव आने वाले बड़े चुनावों की दिशा तय करता है और ये मुकाबला जो है शायद वैसा ही साबित हो सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।